Dear students, good morning. In this video, we will discuss chapter number 3rd. In the previous video, we have discussed chapter number 2nd, that is about Bhatt and Bade Khan, and chapter number 3rd is mainly about Bhatt. तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि भट्ट का करेक्टर स्केच है जो इस चैप्टर में उभर कर आएगा. सेकेंडली, भट्ट इज प्रेजेंटेड हेयर एज ए मनी लेंडर. एक बड़ा मनी लेंडर बन चुका है वो, हालांकि वो ब्राह्मण है. ही परफॉर्म्ड सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ बिफोर दैट, बट नाउ ही हैज़ बिकम अ मनी लेंडर. पहले वो जो सेरेमनीज थी, चाहे वो डेथ सेरेमनी थी, चाहे वो मैरिज, एनी सेरेमनी जो भी गांव में होती थी, फैमिलीज करती थी, तो बीइंग ए ब्राह्मण वो सारी सेरेमनीज को करवाता था. बट अब वो एक मनी लेंडर बन चुका है और शहर में भी जाता है और वो लोगों की प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज करता है और उनको उसके बदले में इंटरेस्ट पर वो पैसे देता है. तो गांव में किसी को भी ज़रूरत होती है कांथापुरा में पैसों की, तो वो सभी के सभी लोग भट्ट पर डिपेंड हैं. इसमें भट्ट की वाइफ की डेथ हो गई है, बट उसकी सेकंड मैरिज हो जाती है और वो बड़े धूमधाम से होती है. Then the second point that is conveyed to this chapter is that कि जो मूर्ति का करेक्टर है वो भी बहुत उभर कर आता है इसमें, क्योंकि मूर्ति परिहास की क्वार्टर्स में जाता है. वो महात्मा गांधी की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करता है. वो एक ग्रेट फॉलोवर्स है महात्मा गांधी जी का, और वो कोई डिफरेंस नहीं करता. वो कहते हैं कि ऑल मैन आर इक्वल, सभी आदमी सेम हैं, सभी आदमी समान हैं और कोई डिफरेंस कास्ट के बेस पे नहीं करता. बट जो ब्राह्मण फैमिली हैं, भट्ट है, स्वामी हैं और वेनकम्मा हैं, वो नरसम्मा को, मूर्ति की मदर को सब कुछ बता देते हैं कि वो वहाँ जाता है. और भट्ट और रंगमा के घर के साथ कि वो डिस्कस करते हैं बैठ के स्वामी कि इसको अगर मूर्ति ने ऐसा प्रया के क्वार्टर में जाना बंद नहीं किया तो ये तो पोल्यूशन फैला रहा है, इसको हम सहन नहीं कर सकते, तो प्रयास का उठना हम ये सहन नहीं करेंगे. और स्वामी का मैसेज कन्वे करती है वेनकम्मा नरसम्मा को, मूर्ति की मदर को, कि मूर्ति ने अगर ऐसा काम कंटिन्यू रखा कि प्रयास क्वार्टर में जाना कंटिन्यू रखा तो उसको एक्स कम्युनिकेट कर देंगे, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे समाज से. ओके, तो चैप्टर नंबर 3 लेट स्टार्ट. कि भट्ट के वर्डिंग से स्टार्ट होता है कि भट्ट वॉज द ओनली वन हु वुड हैव नथिंग टू डू विद दिस गांधीज भजन. What is all this city chatter about? He would say, we had enough trouble in the city and we don't want any such annoyances. अब भट्ट का पहले ही उसमें लाइन में बता दिया है कि वो गांधी के जो भजन चलते हैं, जो हरि कथा चलती है, जो बातें चलती हैं गांव में, जैसे पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा कि मूर्ति चरखास बांटता है, तो वो स्पिन करने के लिए, धागा बुनने के लिए, कपड़े बुनने के लिए लोगों को इंस्पायर करता है, बुक्स बांटता है और गांधी जी की जो टीचिंग्स है उनको गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों को बताता है. परंतु भट्ट को ये सब बातें पसंद नहीं है. देखिए नेक्स्ट, इसमें जो कहा जा रहा है कि हियर टू टेल यू द ट्रूथ भट्ट बिगेन all this after his last visit to the city. Before that he used to sit with us and sing with us, and sometimes when Murthy was late in the coming, he would go and get the white khadi bound My Experiments with Truth and ask Sinu to read it and explain it himself. कहते इससे पहले ये तो भट्ट का जब शहर जाने लगा अभी ऐसा एटीट्यूड हो गया है, नहीं तो पहले भट्ट हमारे साथ बैठता था, अगर कभी मूर्ति लेट हो जाता था तो वो जाता था और खादी के कपड़े में लिपटी हुई माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा थी ये, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, उन्होंने खुद लिखी है अपने जीवन के बारे में. तो कहते सीनू को कहता था, वो खुद लाता था और सीनू को कहता था भट्ट कि से मेरे लिए एक्सप्लेन कर दो, रीड कर दो. तो अचानक वो then he suddenly went to the city and business took him there. He said, you see, he always had papers to get registered, a mortgage bond, a bill of sale and a promissory bond, and for this reason and that reason he was always going to the city.
परंतु कुछ टाइम के बाद वो बार बार बिजनेस के लिए शहर जाने लगा। और वो हमेशा हम देखते थे कि आप देखते थे कि हमेशा उसके हाथ में पेपर होते थे रजिस्ट्री के, कोई गिरवी बॉन्ड रखने का, कोई बिल सेल का। मतलब जो हमेशा ही वो जो कागज होते थे वो किसी प्रॉपर्टी की कोई गिरवी रखने आया है तो उसका बॉन्ड साइन करना है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के कागज होते थे, वो हमेशा शहर जाता रहता है इस मामले में। After all, when it was the other party that paid the cart fare, what did it matter to him to go to the city? और दूसरी उसकी सोच ये थी, अगर शहर जाना और दूसरा आदमी आपका किराया पे करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें चले जाना चाहिए शहर। तो मुफ्त में ही शहर घुमाता था, दूसरे आदमी उसका किराया दे देते थे। They said he had even begun to lend out money there। और ऐसा भी सुनने में आया था कि शहर में भी उसने पैसा उधार देना शुरू कर दिया था। Advocate Sinappa, had appointed him manager of the haunted tamarind tree field, and we all knew in what state that debauchee was now. So Bhatt began to loan out 100 and 200 and 300 rupees. Then came the district elections, and Chandrasekhara said 2000 for it। देखिए इन लाइंस में जो भी पढ़ी मैंने, जो एडवोकेट सिनप्पा है जो शहर में रहता है, उन्होंने उनका मैनेजर अपॉइंट कर दिया है। मतलब हो सकता है सिनप्पा का ही खेत हो वो। हॉन्टेड टैमारिंड ट्री फील्ड, हॉन्टेड भूतिया, जो कई बार टैमारिंड एक पेड़ खोखला होता है जो टैमारिंड, उसको भूतिया ट्री पे कह देते हैं, भूतिया पेड़। वो भूतिया पेड़ वाले जो खेत थे उसका मैनेजर सिनप्पा ने भट्ट को अपॉइंट कर दिया था और अब उसकी देखरेख वो करता था। अब भट्ट ने लोन देना शुरू कर दिया लोगों को, 100 रुपीज़, फिर 200, 300 रुपीज़। मीन्स डे बाय डे उनकी जो अमाउंट है लोन देने की, पैसा उधार देने की, वो बढ़ रही थी। तो ऐसा टाइम आया कि एक बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए और चंद्रशेखर ने कहा कि अब 2000 रुपीज़ उसको चाहिए। तो उन्होंने ऑफ तमालपुर तालुक चंद्रशेखर इज़ नाउ, और वो अब चंद्रशेखर उन्हें 1000 पे, मतलब यहाँ इस लाइन में पे शो किया जा रहा है कि इलेक्शंस में भी जो पैसे लगते थे भट्ट वो देता था। और अब चंद्रशेखर जो वो क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ तमालपुर तालुक के थे। तो बट इन्हीं दिनों इस तरह से इट वाज भट्ट दैट मैनेज्ड हर लैंड्स, सॉरी। And then there was the कोत्याहाली विडो who lived with her widowed mother। अब भट्ट की मदर के साथ या चंद्रशेखर की मदर के साथ ही एक कोत्याहाली विडो रहती थी और उसका जो खेत है, मतलब इस चैप्टर में आप देखोगे कि भट्ट जहाँ से भी उसे लोगों को कोई भी पैसा मांगने आता था तो उसका लैंड वो लेने की कोशिश करता था। तो it was Bhatt that managed her lands and she was involved with her husband's brother। That meant money, money meant Bhatt। अब देखो उसका खेत का जो मैनेज करता था भट्ट करता था, उस विडो का भी, और उसका रिलेशन उसके हस्बैंड्स के ब्रदर के साथ था। तो इसलिए भट्ट यहाँ ऑलवेज, और भट्ट को अगर उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो भट्ट उसे पैसे देता था। और पैसे देने के बदले में क्या करता था, भट्ट वॉज ए फाइन फेलो फॉर ऑल दैट। विद हिज स्माइल एंड हिज होली एसेस वी सेड ही वुड वन डे ऑन द होल विलेज। तो उसकी जमीन है जो जायदाद है लोगों की, वो अपने पास रख लेता था और उन्हें पैसे उधार देता था। और लोगों का ऐसा था कि ये जो होली स्माइल है इसके चेहरे पे और माथे पर जो तिलक लगा के रखते हैं, एक दिन ये आदमी क्या बनेगा, गांव का मालिक बन जाएगा। आई स्वीयर ही वुड हैव टू हैड नॉट द स्ट्रीम रन द वे इट डिड। अब एक दिन ये जो नदी बहती है ऐसे वैसे नहीं बहेगी, बल्कि वो एक उल्टा ही हो जाएगा। मीन्स ये भट्ट है जो एक दिन गांव का जमींदार बन जाएगा। So for many a year he was always going to the city। That's why it was so difficult to get him for a obscure dinner and marriage। देखो ऑब्स्क्योर डिनर जो डेथ पर जो डिनर होता है, और ए मैरिज, सॉरी, ऑब्स्क्योर डिनर और ए मैरिज सेरेमनी, या तो डेथ से का कोई खाना हो, सेरेमनी हो, या मैरिज हो किसी की, दोनों ही किस पे बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। तो भट्ट कई बार शहर गया होता था और इन सेरेमनी के लिए भी वो मिलता नहीं था। ही वुड से वाई नॉट आस्क टेम्पल रंगप्पा और पोस्ट ऑफिस हाउस सूर्यनारायण। वो कहता था अब अगर कोई कह देता कि आप नहीं मिले तो वो कहता था क्यों, वो टेम्पल रंगप्पा है, पोस्ट ऑफिस सूर्यनारायण, वो भी तो पंडित है, उन्हें बुला लो।
And yet Bhatt began life with loincloth at his waist and a copper pot in his hand. अब भट्ट ने अपना जीवन कैसे शुरू किया था? एक बीइंग ए ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण जो सेरेमनी करवाते थे गांव में, ऐसे ही अपनी लाइफ को शुरू किया था। वो अपने वेस्ट पर अपनी जो पंडित जी पहनते थे कपड़े, वो लॉइन क्लॉथ और कॉपर पोट और तांबे का जो पोट अपने हाथ में रखते थे, लुटिया, उससे अपना जीवन शुरू किया। और यू शुड हैव हर्ड यंग भट्ट से टुडे इज द 11th ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ सन। जैसे हम पूछते हैं कि आज क्या तिथि है, पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, तो ये सब भट्ट ऐसे ऐसे एक्टिविटी करता था। कोई भी औरत, कोई भी आदमी अगर उससे पूछने आता था सेरेमनीज के बारे में, कि मान लो शादी रखनी है तो भी हम पंडित से पूछते हैं, ब्राह्मण से पूछते हैं, और अगर कोई डेथ सेरेमनी है उसके लिए भी हम उन्हें बुलाते हैं। तो यह सब चीज़ें उसके भट्ट से ही पूछी जाती थी। ऐसे भट्ट अपना जो वो किताब है, क्या कहते हैं, ग्रंथ सा, तो उसे ऑयली ग्रंथ कहा गया है। मीन्स वो बुक है जो पढ़ते पढ़ते उसके तेल, हाँ, घी का काम करते करते वो किताब भी ऑयली हो गई है। और जो भी पूजा में उसे मिलता था, कोकोनट, मनी, जैसे हम दान देते हैं, तो वो सभी लेकर वो घर आ जाता था। देखिए इसमें आगे भट्ट के एक जो डेथ सेरेमनी के पर गया है, और फॉर द एनिवर्सरी ऑफ हिज फादर्स डेथ वेंकटेश्वर। तो इस चैप्टर में पेज नंबर, तो इस चैप्टर में बेटा एक घर से वो दूसरे घर में सेरेमनी करता है, और कई बार इतना बिजी हो जाता है, क्या पता एक जगह वो शादी की सेरेमनी करवा के आया है और दूसरी जगह वो डेथ पर गया है। तो अभी जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो वेंकटेश्वर के घर जाता है, और उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है, फॉर द एनिवर्सरी ऑफ हिज फादर्स डेथ वेंकटेश्वर की। तो भट्ट वहाँ जाता है, और भट्ट यहाँ भट्ट इज द फर्स्ट ब्राह्मण, ही वुड बी 3 देयर बिफोर इट इज़ हार्डली 11। हिज फ्रेश क्लोथ, मतलब बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहने हुए हैं। और ऐसे सेरेमनी के लिए जो रिंग बनती थी घास की, दूब की, वो सब बहुत ही परफेक्ट था उनमें को बनाने में। और गीता को पढ़ते थे, एंड लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा, एंड इट वाज सो प्लीजेंट टू हियर हिम हम अवे द गीता द वेरी वॉल्स कुड बी हियर्ड। मतलब इतनी अच्छी तरह से गीता का उपदेश पढ़ता था कि ऐसा लगता था कि जैसे दीवारें बोल रही हो। और उस सेरेमनी पर दूसरा ब्राह्मण रमना था, क्योंकि कई बार 2 पंडित जिमाते हैं, 3 और 4 और 5, ऐसे भी कई सेरेमनी होते हैं कि 7 ब्राह्मण हमने बैठाए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेकंड ब्राह्मण जो उस वेंकटेश्वर के फादर की एनिवर्सरी पे था, रमना था, और ही वुड कम अलोंग बिफोर द नून, द सेरेमनी वुड बिगिन, शुरू हो गई थी। भटारे इज वेरी लर्नड इन हिज आर्ट, इट वुड बी ऑल ओवर विद इन द विंकिंग ऑफ एन आई। Then the real obstacle dinner begins with the fresh honey and solid curd, Bhatt's beloved Bengal gram kheer. Okay, take it, Bhattare, only 1 cup more, just one. Let us not dissatisfy our mains. अब देखो इसमें अब ऑब्स्क्योर डिनर मीन्स जो डेथ का जो के ऊपर सेरेमनी के बाद, पूजा पाठ के बाद जो डिनर पे सबसे पहले पंडित जी को, ब्राह्मण जी को खिलाया जाता था। और अब आज भी ऐसे ही हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं कि कोई भी, चाहे कोई भी सेरेमनी हो, सबसे पहले ब्राह्मण को ही खाना खिलाया जाता है। तो अगर वो खीर खाता है तो कहते हो, जो ऑफर करने वाले थे, 1 कप और ले लो भटारे, उसे प्यार से भटारे कहते थे लोग। और ऐसे वो एक ऐसे सेरेमनीज में जाता था, और रामा 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 ऐसे करते करते वो सेरेमनी पूरी हो जाती थी। एंड फिर वो घर पर आपको दान दक्षिणा भी देते हैं। तो वैसे भी घर के अकॉर्डिंग कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिक्स होता था कुछ अमाउंट। वन डज नॉट हैव एन ऑब्स्क्योर डिनर एवरी डे, हर किसी का हर दिन तो नहीं हो सकता। एंड देन वंस द होली मील इज ओवर, देर इज द कोकोनट एंड द 2 रूपी, एंड इफ इट इज द दैट हाउस पीपल इट इज 5, एंड द पोस्ट ऑफिस हाउस पीपल 2 8, एंड दैट इज द रूल। ये रूल था, अगर और कोई घर है तो 2 रुपये, और ये घर है तो 5 रुपये, और पोस्ट ऑफिस वालों का घर है तो 2 से 8 रुपये। तो जैसे घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ है जो सविता हरी, वो जिसने दाल, सूप और राइस खाया है पहले, अब वो पूछती है उसका मील, क्योंकि आज स्पेशल मास्टर जी क्या लेकर आए हैं। तो वो जाग जाती है और पूछती है क्या लेकर आए हो, क्या मिला है। ही विल ब्रिंग सम ओट्स इन हिज ग्लास, एंड फॉर द इवनिंग मील अ गुड कोकोनट चटनी एंड ए सूप विल डू।
ऑन द नाइट ऑफ अपस्केल डिनर्स ही ईट सो लिटल द चाइल्ड विल गेट ए मॉर्सल ऑफ राइस। तो जो मिलता है उससे घर में अच्छा खाना बन जाता था। डिड दे पे यू 2 रुपीज़ आस्क, तो उसने 2 रुपये दिए हैं आपको। वट एल्स वट वुड दे डू, और क्या देंगे वो, ठीक है। भट गोज स्ट्रेट इनटू हिज रूम ओपन हिज कास्केट एंड 2 रुपीज़ हैव गॉन इट। जो उसने पैसे रखने के लिए बास्केट रखी हुई थी उसमें वो पैसे रखता है। उसको ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी उसमें और भी पैसे थे। ही नोज हाउ मच देयर इज इन इट, उस बास्केट में जिसमें उसमें पैसे डाले हैं, बर्तन जिसमें भी वो रखते थे। समथिंग अराउंड 350 रुपीज़ और भी थे उसमें। ऑलरेडी लिटिल हैड लॉन्ड आउट, और पहले ही उसमें से पैसे निकाल कर लोन भी दिया जा चुका है। जस्ट 10 रुपीज़ टू द रामपुरा मडा फॉर ए न्यूक्टियल सेरेमनी ऑफ सम सॉर्ट, 6% इंटरेस्ट। अब देखिए इस पैरा में ये आएगा कि कैसे वो लोगों से इंटरेस्ट लेता था। हाई इंटरेस्ट पर, ब्याज पर वो पैसे देता था। अब रामापुर मडा को सेरेमनी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने 6% पर 2 महीने के लिए पैसे दिए। फाइन थिंग। देन मडा सेंड्स, अब तब मैडा को दे दिए, फिर मैडा ने लिंगा को भेजा। लिंगा का रेवेन्यू नहीं पे था। लिंगा's revenue is not fully paid. The revenue inspector is balancing a search warrant. It has to be paid before the coming week. Just 21 rupees and 8 annas. पेबल सून आफ्टर हार्वेस्ट। अब क्योंकि लिंगा को रेवेन्यू पे करना था, इंस्पेक्टर ने उसे सर्च वारंट दे दिया था, बेचारे गरीब थे वो, तो वो पैसे कहाँ से लेंगे, वो पैसे लेने जाते हैं फिर भट्ट के पास। फॉर 6 मंथ इट शैल बी 10% इंटरेस्ट। अब जैसे लिंगा पैसे लेने जाता है तो कहता है अगर 6 महीने के लिए लोगे पैसा तो 10% इंटरेस्ट लगे। बेचारा लिंगा फिर, महाराज प्लीज़ आप तो समझते हो हमारी समस्या है, ऑल राइट यू आर ए फादर ऑफ मैनी, अब मेरे काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। तो कहता ओके तुम्हारे बच्चे कहीं हैं तो ठीक है 9.5 हो जाएगा, 9.5 रुपये दे देना। यू आर लाइक ए ग्रेट फादर एंड लिंगा गेट्स द मनी। और इस प्रकार 10% से वो 9.5% कर देता है। देखिए इस पैरा में अगेन वही कि कैसे वो हाई इंटरेस्ट लेता था। अब लिंगा, फिर लिंगा और मडा ने पहले लिए, फिर वो कांथाम्मा को भेजते हैं जो कि पोर्टर था। और पोर्टर स्ट्रीट कांथाम्मा, दिस टाइम इट इज़ हर सन। अब उसके बेटे, उस कांथाम्मा के बेटे की शादी थी। कांथाम्मा को बताते हैं ये लिंगा और मडा कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उनके पास जाइए। सी विल नॉट डाई विदाउट हर सन हैविंग। अब वो बुजुर्ग और थी, वो चाहती थी पोते की शादी देख के मरूं, अपने बेटे की शादी। विदाउट हर सन हैविंग ए वाइफ एंड इट शैल बी ग्रैंड, और ग्रैंड शादी होनी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, फिर भट्ट के पास जाना पड़ेगा। 120 रुपीज़ इन नीड्स हर 2.5 acres ऑफ वेटलैंड टू बी मॉर्गेज फॉर 3 years। अब उसके पास, बेचारी के पास जो 2.5 एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने भटारे के पास 3 साल के लिए गिरवी रख दी। इट मीन्स ए बॉन्ड, इसका मतलब अगर गिरवी रखेंगे तो बॉन्ड साइन होगा, एग्रीमेंट होगा। तो कंथम्मा लर्निड भटारे वट एवर यू लाइक। भटारे वो कहते तुम ज्ञानी हो भटारे, जो कुछ तुम्हें पसंद है बत करो भाई, मैं तो कुछ नहीं जानती। डू आई नो हाउ टू डेसिफर योर बुक्स और योर पेपर। डेसिफर मीन्स अंडरस्टैंड, मैं आपके पेपर बुक्स कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि बेचारे अनपढ़ थे लोग। यू विल से दिस इज द पेपर कंथम्मा, आप कहोगे ये पेपर है, मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगी। एंड आई शैल पुट माई थम मेक ऑन इट, मार्क ऑन इट इन ए वीक्स टाइम द पेपर आर रेडी। अब वो कहता है कि 1 हफ्ते में रेडी होंगे कंथम्मा पेपर। कंथम्मा गेट्स द मनी जस्ट 7% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट पे। मीन वाइल लॉस स्वीथा रमाडाइज। अब इस दौरान उसकी वाइफ मर जाती है, जो कि पानी के लिए गई हुई थी, और स्लिप हो जाता है पैर और वो मर जाती है। तो सभी उसको ऑफर मैरिज केम टू भट्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर, कई जगह से आते हैं, ठीक है। और वो पूर्ण्य हैज़ ए ग्रोन अप डॉटर। अब फ्रॉम अलर, अलर जो है, अलर पूर्ण्य से की डॉटर है, वो अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो कहते हैं 12 साल की है। अब यहाँ बाल विवाह पर भी कमेंट किया गया है कि 12.5 years ओल्ड है और भट्ट इतना मैच्योर एज का है। देखिए वो शादी करने के लिए तैयार हैं, और उसकी शादी में बड़ी बैंड बाजे के साथ कई दिन के गाड़ियाँ जाती हैं, और पहले शादी होती थी तो कई कई दिन बारात रुकती थी, तो लोग खूब उसकी शादी को एंजॉय करते हैं। और भट्ट की ऐसा कहते हैं कि लास्ट में देखो, नेवर हैव वी सीन अ मैरिज लाइक भट्ट सच फैनी आफ्टर ऑल ए जमींदार हाउस माई सिस्टर। अब लोग आपस में बातें करते हैं, औरत में बातें करते हैं कि ये शादी बड़ी ही वंडरफुल शादी थी, आखिर जमींदार की शादी थी ना। ओके, इस प्रकार भट्ट है जो वो बहुत अमीर हो जाता है, वो पैसे लेता है, ब्याज पर देता है, और ज़मीन लोगों की गिरवी रख लेता है। अब बेचारे पे नहीं कर पाते तो ज़मीन उसी के पास रह जाती है।
तो इसमें ये था। अब वो एक दिन भट्ट बिकेम रिचर एंड ही कुड नॉट लैंड आउट मोर मनी एंड नाउ ही वॉज नो मोर ए पॉन्टिफिकल ब्राह्मण। अब वो अकेला ब्राह्मण है, ही वॉज लैंड ओनर, वो मालिक बन गया जमीन का। टू क्राउन इट ऑल द गर्ल केम ऑफ एज इन 2 months टाइम एंड सो द हाउस वॉज ब्राइट एज एवर। उसकी शादी हो जाती है तो घर वैसे ही चहक महक जाता है। और ये जो नेक्स्ट पेज पर है, देखिए जो भी लोगों की ज़मीन गिरवी रखते हैं तो उन्हें कागज़ बनवाने पड़ते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है किसी लोगों का तो आपस में वो कहते हैं कि हाँ एडवोकेट सिनप्पा है मेरे जानकर, तो मैं उनसे केस करवा देता हूँ और आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर यही सब कुछ है कि कैसे सिनप्पा के साथ उसकी सेटिंग है और भोले भाले लोग लड़ते हैं और उनसे पैसे लेकर वहाँ वो उसका भी काम चला देता है, एडवोकेट भी खूब कमाई करता है। और लेटर जब भी थोड़े बहुत अगर झगड़े होते थे लोगों के तो भट्ट उनसे भी फीस लेने लग गया और उनके झगड़े सुलझाने लग गया। वो कहता था हाँ ठीक है लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हारना तो हमारे पास ही है इनको। तो भट्ट ऐसे भी पैसे कमाना शुरू कर दिया था भट्ट ने। देखिए 500 बिकम्स 400, 450 एंड 450, मतलब जैसे कोई पैसे लेने आता, मान लो 500 रुपीज़ लेने आया तो कहेंगे 450, सॉरी लैंड गिरवी रखने आया उसके पास मॉर्गेज, तो वो कहते हैं आपकी कीमत, आपकी वो कहते हैं ज़मीन की कीमत 500 बिकम्स 450 एंड द 450 बिकम्स 400 एंड देन 380 and 375, but Bhatt will have the last word that the field is not worth more than 250। अब जो कीमत कहते हैं 500 रुपये की ज़मीन थी वो उसे कहते हैं कि आपकी ज़मीन तो 250 रुपये की है और इससे ज़्यादा की नहीं है। लेट्स से 275, चलो हम कह देते हैं 275, 275 रुपये की होगी। 275 इट शैल बी। स्टैम्प चार्जेस 3 रुपीज़, वो कहते हैं हाँ स्टैम्प चार्जेस भी 3 रुपये लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 28, bribes 28 and 8 annas and for the head peon and 4 annas for the doorkeeper। में सारा खर्चा भी जो जमीन बेचता था उसी से काट लेता था। एंड व्हाट एडवोकेट आर यू हैविंग, तिम्मा, और तिम्मा अगर आप गिरवी रख रहे हो तो कौन सा एडवोकेट करूं? वाई व्हाट डू आई नो, आई लर्नड वन, मैं क्या जानता हूं सर, आप ज्ञानी हो। Why not? Advocate Sinappa, he is the best criminal lawyer in the district. As you like, says the licker of your feet. Advocate Sinappa alone will be chosen. The next day, when the registration is going on, Timma and Bhatta go to see Sinappa. अगले दिन मिलने जाते हैं। कम इन भटारे, हाउ आर द रेन्स इन योर पार्ट्स। अब वो सिनप्पा से मिलने जाते हैं तो किससे कि बारिश कैसी है? ओह फाइन फाइन, I have come to bring you Timma, a man with a family and a children. I said to him, I shall drop a word in your ear. He and his ancestor have cultivated our fields for generation। बहुत सालों से हमारे ये कल्टिवेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे पे। Your Bhatts is like a brother to me and Advocate Sinappa. Timma, well, we shall win the case and he won the case। अब उसका केस था जो वो कहते हैं वो जीत गया, इससे उसकी क्या इमेज बन गई, अच्छी इमेज बन गई। देन देयर वाज चेन्नई सिविल केस। अब ऐसे ही अब क्योंकि तिम्मा का केस चला हुआ था तो वहाँ चला तो जीत गया। एंड देयर वाज चेन्नई सिविल केस, ऐसे ही केस उनका चला हुआ था कोई ज़मीन से संबंधित चेन्नई का। और अबाउट द फील्ड बाउंड्रीज, परिया सीधा कनाल वाटर केस, इसमें सभी के मतलब अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं कि सभी उसके भी केस चले हुए थे तभी सिनप्पा के पास जाते थे और सिनप्पा के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ से भी भट्ट भूप पैसे कमाता था। देखिए लास्ट भट्ट का जो करेक्टर है अभी इसमें फिर भट्ट नाउ ऑन 37 acres of wetland and 90 acres of dry land in all the villages in Kanthapura, Santur and Putur and Honali, and there was not a Pariyar Brahmin that did not owe him something. He was so smiling and so good. Never had he charged us more interest than Subba Chetty or Rama Chetty. Those who two brothers were the ruin of our village। अब देखो भट्ट, लोग कहते हैं ये कि भट्ट जो है वो लैंड ओनर है और इतना उसकी ज़मीन है, वेटलैंड में जिस पर पानी लगता है और सूखा लैंड है जिस पे पानी नहीं लगता, और 90 एकड़ देखो पूरे गांव की ज़मीन हो गई है। कांथापुरा में भी है, संतूर में भी है, पुतूर में भी है, हनाली में भी है। और परिया ब्राह्मण चाहे किसी को भी पैसों की ज़रूरत हो
सभी भट्ट से लेते हैं। और दूसरे लोग भी जो जैसे सुब्बा चेट्टी और रामा चेट्टी ये भी पैसे देते थे, परंतु वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और भट्ट कम इंटरेस्ट लेता है। अब नेक्स्ट दे सेड टू दैट इट वॉज भट्ट। लोग इकट्ठे बैठते हैं जब बातें करते हैं गांव में चौपाल पर, तो वही ऐसा चल रहा है। दैट इट वॉज भट्ट हु हैड सेंट अवर फिग ट्री हाउस रामू टू द सिटी ऑफ फॉर स्टडीज। वाई शुड ही हैव। अब देखो उसने क्या कह दिया, भट्ट ने फिग ट्री हाउस, जो फिग ट्री हाउस में जो रहती है फैमिली, उनके बेटे रामू को उन्होंने, कहते हैं भट्ट ने शहर में भेजा है स्टडी के लिए। मतलब यहाँ भट्ट को एक अच्छा आदमी प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। वाई शुड ही हैव डन दैट, क्यों किया उसने रामू ने। रामू वॉज नॉट हिज ओन सन और नेफ्यू बट जस्ट ए डिस्टेंट रिलेशन। अब रामू था जो गांव में रहता था, वो तो इसका भतीजा ना था, नहीं बेटा था, बट दूर का रिश्तेदार था। उसको भी भट्ट ने पढ़ने के लिए भेजा, इसका मतलब भट्ट अच्छा आदमी है। इफ यू विल ब्रिंग ए नेम टू द कांथापुरा दैट इज माई ओनली रिकम्पनसेशन। अब उसने कहा रिकम्पनसेशन होगा कि रामू को पढ़ने भेजा, रामू को सिर्फ ये कहा अगर कांथापुरा में तुम एक अच्छे बड़े आदमी बन के आओगे तो यही मेरा इनाम होगा बस। एंड इफ बाय कंचम्मा's ग्रेस यू गेट रिच एंड बिकम ए कलेक्टर यू विल थिंक of this poor Bhatt and send him the money with no interest, of course my son, for I have given it in the name of God, and if not may the gods keep you safe and fit। अब कहते हैं कि भट्ट ने रामू को ये कहा कि अगर आप बन भी जाते हो तो पैसे वापस कर देना मुझे बिना इंटरेस्ट के, अगर ना भी दो तो मैंने तुम्हें भगवान के नाम पर दे दिए हैं। आई टेल यू ही वॉज नॉट ए बैड मैन वॉज भट्ट बट दिस डिसलाइक ऑफ द गांधी भजन सरप्राइज्ड अस। कहते देखो भट्ट अब बुरा आदमी नहीं है, परंतु जो गांधी को पसंद नहीं करता ना, वो ये हैरान करने वाली बात है। आफ्टर ऑल देयर वाज नो मनी इन इट सिस्टर बट डोंट दे से लेस strange are the ways of God than the ways of men। और देयर वाज नो मनी इन इट, क्योंकि इसमें तो पैसा नहीं है ना, मनी सिस्टर बहन है, क्योंकि वो तो पैसे कमाते हैं इसलिए। बट डोंट दे से, परंतु ऐसा मत कहो, लेस स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गॉड्स देन आर द वेज ऑफ मैन, परंतु आदमी के रास्तों की अपेक्षा भगवान का रास्ता कम स्ट्रेंज है। ओके, थैंक यू बेटा, रीड दिस चैप्टर and try to understand it. Thank you.